हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। यह जजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इसमें एंटी बिल से रिलेटेड है और साथ ही साथ जो आईपीसी की धारा है 147, 148 और 364 से रिलेटेड यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। तो चलिए जानते इस इम्पोर्टेंट जजमेंट को और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहले बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर भगोड़े अपराधी को केवल असाधारण और दुर्लभ मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी भगोड़े अपराधी को अग्रिम जमानत केवल असाधारण और दुर्लभ मामले में ही दी जा सकती है। अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को जमानत देने के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त प्रतिवादी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रतिवादी खुद को भगोड़ा अपराधी घोषित करने वाले आदेश का सफलतापूर्वक उल्लंघन किए बिना अग्रिम जमानत की मांग नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ सीआरपीसी की जो धारा है 438 के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह घोषित अपराधी है। उक्त टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए न्यायालय ने एक लवलेस बनाम राज्य और मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा के पारित निर्णयों पर भरोसा किया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भगोड़े अपराधी को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि असाधारण दुर्लभ मामले में जो आवेदक हैं उनको भगोड़ा अपराधी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली जो याचिका पर विचार कर सकते हैं। उक्त विचार पर यह देखते हुए किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संवैधानिक न्यायालय है। हालांकि उक्त मामले में ऐसी कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने अपील की अनुमति दी। प्रतिवादी को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने फैसले में क्या कहा, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि किसी भी स्वतंत्रता में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी अधिक जब हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत का आदेश पहले ही दिया जा चुका है, फिर जमानत की तरह अग्रिम जमानत देने का प्रयोग न्यायिक विवेक के साथ किया जाना चाहिए। उक्त जो अपील में हरियाणा राज्य और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए दायर की गई। इस आदेश में अदालत ने प्रतिवादी को अग्रिम जमानत में दे दी थी। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। जो मामला था, प्रतिवादी के खिलाफ आईपीसी की धारा कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जो एफआईआर में थी वो आईपीसी की धारा 147, 148 और 364 के तहत दर्ज की गई थी। जो अपीलकर्ता की ओर से वकील ने यह कहा कि जो आरोप की जो प्रकृति है वो एकत्र की गई सामग्री के साथ साथ प्रतिवादी को भगोड़ा अपराधी घोषित किए जाने की जो पृष्ठभूमि है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा यानी कि सीआरपीसी की जो धारा है 438 के तहत छूट दी गई है, जो गलत है। आगे ये भी प्रस्तुत किया गया कि जो अपीलकर्ता की संलिप्तता दिखाने के लिए जो पर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा इसी आदेश के आधार पर अन्य जो अभियुक्त व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया जो व्यापक सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करता है। दूसरी ओर जो प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने दिए गए आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि जांच एजेंसियां ने जो प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से परेशान करने और फंसाने की भी कोशिश की है। तो अग्रिम जमानत की जो रूपरेखा है उसमें काफ़ी सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी बात रखी और बताया भी। और हालांकि जो अनरेश कुमार निर्णय से सहमत होते हैं, न्यायालय ने यह भी कहा कि जो आईपीसी की धारा है 364 में जो आजीवन कारावास या 10 साल के कठोर कारावास जुर्माने का प्रावधान है। और कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से हैरान है कि जो आईपीसी की धारा है 364 के जोड़ने के बावजूद भी हाई कोर्ट ने यह कैसे विचार किया कि अनरेश कुमार यानी कि के मामले में यह कहा गया है कि अग्रिम जमानत के लिए प्रतिवादी की सहायता करेंगे। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और प्रतिवादी भगोड़ा अपराधी है। कोर्ट ने कहा कि जैसी स्थिति में प्रतिवादी को 5/2/2021 में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था और अक्टूबर 2021 में ही हाई कोर्ट से उसे अग्रिम जमानत भी मांगी थी। ऐसे में हाई कोर्ट के लिए
केवल कथनों के आधार पर तथ्य को खारिज करना सही नहीं है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में आया है। इसका जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टाइटल मैं बता दूंगा, आप जाके उस केस को समझ सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और ये एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो हमसे कॉल से भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।